गाइस, तो हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। आज का हमारा लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड्स के बारे में, कायरल कंपाउंड्स के बारे में एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं मीजो कंपाउंड से। इट इज़ कायरल कंपाउंड डेट हैज़ मल्टीपल कायरल सेंटर। मीजो कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके पास मल्टीपल कायरल सेंटर होते हैं या फिर मिनिमम 1 कायरल सेंटर होते हैं, उसे हम लोग मीजो कंपाउंड्स होते हैं, उसे हम लोग मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। It is superimposed on its mirror image and it is optically inactive compound। ये सुपर इम्पोज या सुपर इम्पोजिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे को ढक लेते हैं मिरर इमेज, उसे हम लोग मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। और क्या होता है? ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन। ओके, इसका एग्जांपल है टार्ट्रिक एसिड है, जैसे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों एक दूसरे को 2 हब्स में, इस मॉलिक्यूल्स को 2 हब्स में काटा, ये मिरर इमेज है। अगर ये इस पर हम लोग पलट देते हैं तो ये एक दूसरे को ढक लेता है, उसे हम लोग सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किराल कंपाउंड्स क्या होता है या कायरल कंपाउंड्स क्या होता है। इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब कायरल कंपाउंड्स वैसे होते हैं जो सुपर इम्पोजिबल, किसी भी कंपाउंड का जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, और वो वैसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को कन्वर्ट कर देता है, मतलब रोटेट कर देता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये कायरल कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स ऑल्सो हैव अ कायरल सेंटर। मतलब एक मॉलिक्यूल्स है जिसके पास एक कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर मतलब एक कार्बन है, उसके 4 एलिमेंट्स अलग अलग जुड़े हुए हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट है, उसे हम लोग कायरल सेंटर कहेंगे कार्बन को। जैसे ये, इसे हम लोग कायरल सेंटर मानेंगे। यहाँ पे जैसे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, एट्सेट्रा, इसे हम लोग कायरल सेंटर कहेंगे। एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। कायरल सेंटर, अ कार्बन एटम विच अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स। वैसे कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम से ज्वाइंट हैं, उसे हम लोग कायरल सेंटर कहेंगे। कायरल कार्बन एटम वही हुआ कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम या कायरल सेंटर, इट इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, अ कार्बन एटम विच अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स, जैसे कि लैक्टिक एसिड। हम लोग अगला टॉपिक है अकायरल कंपाउंड्स। इट इज़ सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। वैसे कंपाउंड जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा उसे हम लोग अकायरल कंपाउंड कहेंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स नॉट रोटेट पीपीएल। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पीपीएल को रोटेट नहीं करते हैं। कंपाउंड्स ओवरलैप ऑन ईच अदर। कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड है, ये इसका मिरर इमेज है। दोनों तरफ NH2 के होने के वजह से इसका जो मिरर इमेज है वो सेम है। अगर ये हम इसे पलट के इस पर रखते हैं तो ये एक दूसरे को ढक लेगा, उसे हम लोग सुपर इम्पोजिबल कहेंगे। मतलब अकायरल कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड होते हैं जिसका मिरर इमेज एक दूसरे को ढक दे, उसे हम लोग अकायरल कंपाउंड कहेंगे। तो ये अकायरल कंपाउंड हो गया। जैसे यहाँ पे एक और इमेज है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है, इसे हम लोग अकायरल कंपाउंड कहेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब हम लोग मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम इसमें समझते हैं। एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक सिंबल, वेज एंड डेस रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम लोग वेज एंड डेस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग किसी भी कंपाउंड को हम लोग 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इट यूज्ड फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स में बी कायरल और अकायरल कंपाउंड। मतलब कोई भी अकायरल या कायरल कंपाउंड है उसे हम लोग 3D में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे करते हैं? 2 एटम्स आर इन प्लेन, अदर 2 आर अबव और बिलो द प्लेन। मतलब 2 जो एटम होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, ऐसे रहे या हॉरिजॉन्टल रहे या वर्टिकल रहे, बट 2 जो होंगे वो या तो अबव द प्लेन होंगे या फिर बिलो द प्लेन होंगे। तो जो वेज होते हैं इसे हम लोग अबव द प्लेन मानेंगे, जो डैश होते हैं उसे हम लोग बिलो द प्लेन मानेंगे। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, ये दोनों एक प्लेन में है, CHO CH2OH, ये दोनों एक प्लेन में है। ये हमारा डैश है,
डैश मीन्स हम लोग पढ़े थे ये बिलो द प्लेन होगा, और ये वेज है तो वेज मीन्स हम लोग अबव द प्लेन। जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे ये एक कंपाउंड है, ये हमारा हो गया एक प्लेन में। हमारा जो डैश है अबव द प्लेन वो ऊपर होगा, ऊपर की ओर होगा, यहाँ से ये इस तरफ होगा। एंड जो वेज है वो हमारा पीछे की तरफ होगा, और जो अबव है वो ये सामने होगा और ये पीछे होगा। इसे हम लोग अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन के नाम से जानते हैं। अगर अबव द प्लेन होगा तो उसे हम लोग वेज बोलेंगे, बिलो द प्लेन होगा तो उसे हम लोग डैश बोलेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में फिशर प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, डीएल सिस्टम पढ़ेंगे और न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।